आज जो तो टॉपिक करना है वो है लॉजिक गेट। ये फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो लॉजिक गेट में सीधा बात करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ गेट की, उनके कॉम्बिनेशंस की, प्लस कैसे एक गेट तो दूसरे गेट में बदल सकते हैं। दूसरी बात कि आउटपुट कैसा लगेगा, यानी आउटपुट कैसा लगेगा जब एक स्पेसिफिक इनपुट डाला जाए। ठीक है, तो वो बात करनी है। तो पहले आता है बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट मतलब कि 3 प्रकार के बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। एक होता है नॉट गेट, एक होता है और गेट और एक होता है एंड गेट। नॉट गेट मतलब क्या हुआ? ये ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें आप इनपुट डालेंगे तो वो इनपुट बदल जाता है, वो इनपुट इन्वर्स हो जाता है। इन और ये इनपुट और आउटपुट होता क्या है? मतलब इनपुट और आउटपुट ऑफ या ऑन के बेसिस पे डाला जाता है। ऑफ या ऑन मतलब जब इस सेमीकंडक्टर की बात हो रही है तो ये लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर में होते हैं। तो उस लॉजिक गेट से का ओपन होना का मतलब कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आगे चल देगी, वहाँ से जो डेटा है वो आगे चल देगा। अगर वो क्लोज है मतलब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या डेटा आगे नहीं जाएगा तो वही ऑन या ऑफ कहलाता है। और ऑफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। मतलब लो इनपुट मतलब 0 को फिर लो इनपुट बोल देते हैं और हाई इनपुट मतलब 1 को हाई इनपुट बोलते हैं। ठीक है, अभी बस इतना समझने के लिए, वरना इसे और डिटेल में समझा जा सकता है। अब आता है नॉट गेट। नॉट गेट के ऊपर आते हैं तो इस प्रकार का कुछ नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ए क्या है? इनपुट। और ए डैश क्या है? आउटपुट। ए डैश क्यों? ताकि हम लोग ये बता सकते हैं कि जो भी इनपुट आएगा वो किसका इन्वर्स लगेगा, यानी जो भी आउटपुट आएगा वो इनपुट का इन्वर्स लेगा। आउटपुट इज इन्वर्स ऑफ इनपुट, ये बता सके इसीलिए हम लोग आउटपुट को ए डैश लिखते हैं जब ए इनपुट को ए लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इनपुट ए है तो आउटपुट क्या होगा? ए डैश। किसमें? लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट में। ठीक है, तो जैसे इनपुट आया 0, तो 0 का इन्वर्स क्या होगा? ऑफ का इन्वर्स क्या होगा? ऑन। लो का इन्वर्स क्या होगा? हाई। मतलब अगर इसमें लो इनपुट आया तो ये हाई आउटपुट देगा। अगर इसमें ऑफ का इनपुट आया तो ये ऑन का आउटपुट देगा। ठीक है, अगर ए 1 तो आउटपुट क्या होगा? ए डैश क्या होगा? 0। ए डैश क्या होगा? 0। मतलब अगर इनपुट लो है तो आउटपुट, यानी इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा। अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा। अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा। अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा। इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो पहले ये 0, अगर पहले ए 0 है तो ए डैश क्या होगा? 1। फिर ए 1 हो गया तो ए डैश क्या हो जाएगा? 0। मतलब इन्वर्स चलेगा ग्राफ। ठीक है, तो जैसे ए को अगर ए इनपुट है, अगर बीच में नॉट गेट आ गया तो वो ए डैश हो जाएगा। फिर ए डैश अगर किसी और नॉट गेट के लिए अगर इनपुट बना तो जो आउटपुट आएगा ए डैश डैश वो किसका बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर ए क्या है? 0 है, तो नॉट गेट आया तो क्या हो गया? आउटपुट 1। अब ये किसी दूसरे नॉट गेट के लिए तो इनपुट होगा, तो अगर वो नॉट गेट आया तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। तो वापस से किस में आ गया? वापस से ये ओरिजिनल में आ गया। ठीक है, और ये बात ध्यान रखनी है कि 0 का इन्वर्स क्या होता है? 1। और 1 का इन्वर्स क्या होता है? 0। वैसे ही आता है और गेट। और गेट इसे ऐसे समझ कर सकते हैं, और का मतलब होता है साथ में, या तो ये या तो ये, मतलब यथा, यथा, या तो ये या तो ये। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। ये समझने में मदद करता है। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब एक बात याद रखनी है कि इनपुट यानी नॉट गेट में एक इनपुट आएगा, यानी इनपुट का सोर्स एक लगेगा और आउटपुट का सोर्स भी एक ही लगेगा। पर और गेट में इनपुट के सोर्स दो लेंगे और आउटपुट का सोर्स एक ही रहेगा। तो अगर कहीं इनपुट यानी कहीं नॉट गेट में दो इनपुट जोड़ दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर कहीं
ऑल गेट में एक वो जोड़ा जाए, क्या कहते हैं, अगर ऑल गेट में एक वो जोड़ दिया जाए, क्या, इनपुट, तो वो भी गलत हो जाएगा, वो ऑल गेट नहीं रहेगा। ना ही अगर इसमें दो जोड़ दिया जाए इनपुट, तो ये नॉट गेट भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट क्या है, ए और बी, तो आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी है बेसिकली, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ए की कुछ कंडीशन है, बी की कुछ कंडीशन है, तो ए प्लस बी क्या होगा, वैसे समझ लेते हैं कि ए अगर जीरो है और बी अगर जीरो है, तो ए प्लस बी भी जीरो ही होगा। अगर ए जीरो है और बी वन है, तो जीरो प्लस वन क्या होगा, वन होगा। और अगर ए वन है और बी क्या है, बी भी वन है, तो टू तो हो नहीं सकता, तो या तो आप सिग्नल ये दे सकते हो, लो दे सकते हो, या हाई दे सकते हो। अब हाई में हाई कैसे करोगे, वो थोड़ी पॉसिबल है। तो यहाँ पे ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा, वन। और अगर ए वन है और बी क्या है, जीरो, तो यहाँ पे ए प्लस बी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अगर मैं इसे ग्राफ से देखना चाहूँ तो कैसे दिखेगा ये, टी ए जीरो, बी भी जीरो, तो ए प्लस बी भी जीरो। अगर ए जीरो तो बी वन, और बी वन तो ए प्लस बी भी वन। अगर ए वन बी भी वन, तो ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब ए वन बी जीरो, तो ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसका मतलब और गेट बोलता है कि दोनों में से कोई एक वो वन होना चाहिए, तो मैं वन दे दूंगा, मतलब दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट भी हाई होगा तो मेरा आउटपुट भी हाई होगा। अगर दोनों हाई होंगे तब भी मेरा आउटपुट हाई होगा, और अगर दोनों में से कोई एक रहा तब भी मेरा आउटपुट हाई ही होगा। अगर दोनों लो हुए तब जाके मेरा आउटपुट क्या होगा, लो होगा। इसीलिए तो मैंने बोला ऑल गेट तो कैसे याद रख सकते, या तो ये या तो ये। तो ऑल गेट क्या बोल रहा है, मेरा आउटपुट हाई करने के लिए या तो ए को वन बना दो या बी को वन बना दो या दोनों को बना दो, बस यही तो बोल रहा है। और मतलब होता है यथा, या तो ये मतलब हो सकता है। तो या तो ए को वो बना दो या तो बी को वो हाई बना दो, अगर हाई आउटपुट चाहिए तो। और लो के लिए तो दोनों ही बन जाएंगे, लो के लिए तो दोनों ही जो लो होने चाहिए। ठीक है, तो अगर और गेट में ए या तो वन हो सकता है या जीरो हो सकता है, टेबल समझने के लिए कि मैं एक आउटपुट फिक्स कर दिया। ये अगर मैं मान लूं एक और गेट है, अगर मैं ये फिक्स, एक ये ए है और ये कुछ है, ये कुछ है, ठीक है, ये कोई और सा आउटपुट है, तो ए को अगर मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, या तो वन कर सकता हूँ या तो जीरो कर सकता हूँ। तो अगर ये दूसरा वाला आउटपुट क्या हो, अगर ये दूसरा वाला आउटपुट जीरो हो, यानी दूसरा वाला इनपुट, ये दूसरा वाला इनपुट है, सॉरी, ये दूसरा वाला इनपुट अगर जीरो हो तो आउटपुट क्या होगा, ए। अब इसमें मैटर नहीं करता कि ए क्या है, वन है या जीरो है, ठीक है। और अगर दोनों ही इनपुट ए के बराबर हो, ये दोनों ही इनपुट ए के बराबर हो, तो आउटपुट भी क्या होगा, ए। अब अगर ये दूसरा वाला इनपुट वन के बराबर हो जाए, तो ए, ये पहला वाला इनपुट चाहे कुछ भी हो, वन हो या जीरो हो, इसका आंसर क्या होगा, वन ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से और गेट हो जाता है। अब आता है एंड गेट। एंड गेट का मतलब होता है ऑल, एंड का मतलब होता है ऑल, इस तरीके से याद रखना है। ऑल, हिंदी वाला ऑल, हिंदी वाला ऑल मतलब कि ये भी और ये भी। और इस वाले इंग्लिश वाले ऑल का मतलब क्या होता है, या तो ये मतलब यथा। और एंड का मतलब क्या होता है, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी दोनों साथ साथ में मतलब होता है। एंड का मतलब तथा, तथा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसमें भी दो इनपुट लेंगे और एक आउटपुट लगेगा, एक आउटपुट लगेगा। तो अगर ए इनपुट है, बी इनपुट है, तो आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो ए अगर जीरो है और बी अगर जीरो है, तो ए डॉट बी भी क्या होगा, जीरो होगा।
अगर ए 0 है बी 1 है तो यहाँ पे ऑल जैसे ये ए डॉट बी भी 1 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 रहेगा। अगर ए 1 है और बी 0 है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ए 1 है बी 1 है तब जाके जो आउटपुट है वो 1 आएगा। तो ये क्या बोलता है कि मेरे आउटपुट को हाई करने के लिए, मेरे आउटपुट को हाई करने के लिए आपको दोनों ए और बी को हाई करना पड़ेगा। अगर कोई एक भी लो रहा तो मेरा जो आउटपुट है वो लो हो जाएगा, वो हाई नहीं होगा। बस इतना सा एंड गेट बोलता है। तो अगर ग्राफ में देखें तो ए 0 बी भी 0 तो ए डॉट बी भी 0। अगर ए 0 बी 1 तो ए डॉट बी भी 0। ठीक है। अब ए 1 और बी 0 तब भी ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। अगर ए 1 बी 1 तो ए डॉट बी भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब जाते ए डॉट बी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही देखते हैं, इसमें भी वैसे ही देखते हैं कि अगर ए 1 हो जाए, या तो ए 1 हो सकता है या तो ए 0 हो सकता है। तो ए डॉट ए होगा तो क्या होगा, 0। मतलब यानी ए डॉट ए होगा तो ए होगा, मतलब कि 0 डॉट 0 क्या होगा, 0 होगा। मतलब अगर दोनों 0 लो इनपुट आएंगे तो आउटपुट भी लो होगा। अगर दोनों हाई आउटपुट आएंगे तो यानी इनपुट आएंगे तो आउटपुट भी हाई होगा। ठीक है। 1.1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर ए डॉट 1 करूँ तो आंसर हमेशा ए होगा। मतलब ए अगर 0 है और डॉट 1 कर दूँ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। अगर ए 1 है और डॉट 1 कर दूँ तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए कुछ भी हो सकता है, 0 और 1 डॉट 0 कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर ए 0 है डॉट 0 कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आउटपुट 0 हो जाएगा। अगर 1 डॉट 0 भी कर दूं तब भी आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इतनी सिंपल सी बात है। नॉट गेट क्या बोल रहा है कि मैं तो आउटपुट को क्या कर दूंगा, इन्वर्स कर दूंगा। और गेट क्या बोल रहा है, अगर हाई आउटपुट चाहिए तो दोनों में से किसी एक को हाई दो। और एंड गेट क्या बोल रहा है, अगर हाई आउटपुट चाहिए तो दोनों ही हाई होने चाहिए। अगर एक भी लो हो गया तो मैं हाई आउटपुट बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब आते हैं यूनिवर्सल गेट। अब ये यूनिवर्सल गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट होते हैं कि ये तीन जो बेसिक गेट है इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं यूनिवर्सल गेट। जैसे नॉर गेट है, ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, ये ऑल प्लस नॉट के, मतलब ऑल गेट प्लस नॉट गेट के उससे बनता है कॉम्बिनेशन से। और नैंड गेट कैसे बनता है, एंड प्लस नैंड प्लस नैंड, यानी एंड प्लस नॉट, सॉरी, मिलके क्या बनाते हैं, नैंड गेट बनाते हैं। एंड प्लस नॉट मिलके क्या बनाते हैं, नैंड गेट बनाते हैं। सिंपल सा है। ऑल से ऑल हो गया, और एंड से क्या हो गया, नॉट हो गया। वैसे यहाँ पे एंड से क्या हो गया, एंड हो गया। और एंड से क्या हो गया, नॉट हो गया। सिंपल सी बात है। तो नॉर गेट कैसे बनता है, और गेट में नॉट गेट लगा दे तो नॉल बन जाता है। तो पहले क्या लगाएंगे, और गेट, फिर क्या लगाएंगे, नॉट गेट। नॉट गेट तो इधर नहीं लगा सकते क्योंकि और गेट में दो आउटपुट होने चाहिए, यानी दो इनपुट होने चाहिए। तो अगर मैं इसे यहाँ लगा दूंगा, अगर मैं इसे यहाँ लगा दूंगा ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वही इसके वो बन जाएगा इनपुट। तो दोनों इनपुट सेम हो जाएंगे, जो किसी काम का नहीं लगेगा फिर, जो फिर किसी काम का नहीं लगेगा। तो कि और गेट और एंड गेट का होने का मतलब ही यही है कि दो अलग इनपुट आए और एक आउटपुट निकले। ठीक है। और नॉट गेट का क्या है, एक इनपुट आए तो एक आउटपुट निकले। ठीक है। अब वो कैसा निकल रहा है, ये किस टाइप का गेट है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर नॉट गेट है तो इनवर्स निकलेगा,
और गेट है तो फिर डिपेंड करेगा, अगर दोनों हाई हैं तब भी हाई निकलेगा, दोनों में से कोई हाई है तब भी हाई निकलेगा। अगर एंड गेट है तो हाई तभी निकलेगा जब दोनों हाई लेंगे, अगर दोनों में से कोई भी लो हो गया तो नहीं निकलेगा हाई। ठीक है, तो वापस आते हैं, नॉर गेट में पहले और लगा दिए फिर नॉट लगा दिए। ठीक है, तो ये एक नॉर गेट बन गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन इतना बड़ा तो बना नहीं सकते, तो ऐसे बनाएंगे, मतलब नॉट गेट का छोटा सा गोला लिए और उसे और गेट के ऊपर लगा दिए। तो अगर यहाँ से आउट इनपुट ए और बी गया इस और गेट में, ये तो और गेट है ना, ये एक इंडिविजुअल, तो इनपुट ए और बी गया तो आउटपुट क्या निकला, ए प्लस बी। अब यहाँ पे नॉट गेट आ गया, अब ये नॉट गेट क्या करेगा, इसे इन्वर्स कर देगा, तो ए प्लस बी बाल हो जाएगा, ए प्लस बी बाल हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या बना ले, नॉर गेट। तो नॉर गेट में अगर इनपुट ए है और बी है तो नॉर गेट में आउटपुट क्या निकलेगा, ए प्लस बी बाल, ए प्लस बी बाल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आउटपुट समझ कर सकते हैं कि किसका आउटपुट क्या निकलेगा। अगर और गेट में ए आला है और बी आला है तो आउटपुट क्या निकल रहा है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी तो इन्वर्स कौन कर दे रहा है, नॉट गेट। तो नॉट गेट में क्या होगा, ए आएगा बी आएगा तो उसके ए प्लस बी का इन्वर्स निकलेगा जो होगा ए प्लस बी डैश। ठीक है, अब आते हैं नैंड गेट। नैंड गेट होता है एंड गेट प्लस नॉट गेट, टोटल में हो जाता है नैंड गेट। एंड गेट प्लस नॉट गेट हो जाता है नैंड गेट। इसमें भी वैसी है, इस साइड नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों आउटपुट सेम, यानी दोनों इनपुट इसमें सेम हो जाएगा, और एंड गेट का होने का मतलब ये है कि दो अलग अलग इनपुट आए और एक आउटपुट निकले। ठीक है, तो यहाँ पे एंड गेट हो गया और ये नॉट गेट हो गया, और दोनों जब एक साथ काम करते तो बना देते नैंड गेट, जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। अब अगर इसमें देखें तो एंड गेट में इनपुट क्या है, ए और बी, तो आउटपुट क्या निकला, ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो नॉट गेट क्या करेगा, इसे इन्वर्स कर देगा और क्या बना देगा, ए डॉट बी डैश, ए डॉट बी डैश। ठीक है, अब ये तो टोटल में क्या है, नैंड गेट। तो नैंड गेट का क्या हो जाएगा, नैंड गेट का इनपुट अगर ए है और बी है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का इनवर्स, ए डॉट बी का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जब कॉम्बिनेशन आए तो आउटपुट क्या होगा। जरूरी है क्या ऐसे ही जुड़े, क्या पता किसी किसी सर्किट में और गेट और एंड गेट तो जोड़ दे। ठीक है, तो यही और गेट और एंड गेट तो जोड़ दे, यहाँ पे कुछ और आउटपुट लगाते तो क्या होगा, वो भी पूछ सकता है। तो वो भी इसी तरीके से निकलेगा जैसे हम लोग नॉर का निकाले और एंड का निकाले। तो नॉर का इनपुट क्या है, ए और बी, तो आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी डैश। अगर एंड का यानी नैंड का अगर इनपुट क्या है, ए और बी, तो आउटपुट क्या निकलेगा, ए डॉट बी का इनवर्स। तो अब आता है डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ए डॉट बी के इनवर्स लें तो वो किसके बराबर होगा, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। ठीक है, ये कैसे से आया कि अगर मैं ए जीरो लूँ और बी वन लूँ तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, वन। अब अगर ए वन लूँ बी वन लूँ और ए डॉट बी क्या आ जाएगा, फिर वन आ जाएगा, तो ए डॉट बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ए वन है बी जीरो है तो ए डॉट बी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ए डॉट बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब इसी आउटपुट तो फिर से लेते हैं, तो ए पहले क्या है, जीरो, बी क्या है, वन, तो ए इनवर्स क्या है, वन, और बी इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो ए इनवर्स और बी इनवर्स का प्लस क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, अब ए वन है बी वन है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो, बी इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो ए प्लस बी यानी ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब ए वन है और बी जीरो है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो, बी इनवर्स क्या हो जाएगा, वन, तो ए प्लस बी यानी ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स क्या हो जाएगा, वन। तो अगर देखें तो ये दोनों ही सेम आ रहे हैं,
सेम इनपुट देने पे, ये दोनों ही सेम आले, मतलब ये दोनों बराबर हैं। वैसे ही अगर a प्लस बी का इन्वर्स ले लूँ तो वो हो जाएगा a इन्वर्स डॉट b इन्वर्स, a इन्वर्स प्लस डॉट b इन्वर्स। वैसे ही समझ सकते हैं, सेम आउटपुट लेते यानी सेम इनपुट लेते कि अगर a 0 है b 1 है तो a प्लस बी क्या होगा, 1 होगा। तो a प्लस बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर a 1 है b 1 है a प्लस b 1 है तो a प्लस b का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर a 1 है b 0 है a प्लस b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस a प्लस b का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर a 0 है और b 1 है तो a इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b इन्वर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a इन्वर्स डॉट b इन्वर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर a1 है b 1 है तो a इन्वर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b इन्वर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a इन्वर्स डॉट b इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर a1 है b 0 है तो a इन्वर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, b इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब भी a इन्वर्स डॉट b इन्वर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सेम इनपुट लेने पे जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों भी बराबर है, मतलब कि a प्लस बी का इन्वर्स a इन्वर्स डॉट b इन्वर्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं a b ले लूं और इनका इन्वर्स ले लूं तो वो हो जाता है a इन्वर्स और b इन्वर्स। अब बीच में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, डॉट आएगा, वो उसके अपोजिट वाला इधर आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। अगर यहाँ पे डॉट आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बस इतना सा डी मॉर्गन बोलता है। ठीक है, अब आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का कन्वर्जन करना। यूनिवर्सल गेट तक किस चीज में कन्वर्जन कर सकते हैं, यूनिवर्सल गेट का बेसिक गेट में कन्वर्जन करना, मतलब अब यूनिवर्सल गेट तो इस तरीके से जोड़ना कि वो बी वाला बन जाए, अगर वो बी वाला यानी वो बेसिक वाला बन जाए। तो पहले नॉर गेट तो नॉट गेट में बदलते हैं। मैंने क्या बोला था यहाँ पे, ती जो वो है नॉट गेट में एक ही इनपुट आता है, और नॉर गेट में देखें तो दो अलग अलग इनपुट आ रहे हैं। तो अगर मैं नॉर गेट से दोनों इनपुट तो सेम कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, नॉट गेट। और दोनों को सेम करने का तरीका क्या है, मैं ऐसे पीछे से इसे जोड़ दूं, ऐसे पीछे से इसे जोड़ दूं, ऐसे पीछे से इसे जोड़ दूं, तो ये बन गया मेरा नॉट गेट। यहाँ पे ऐसे जोड़ने से तो ये बन गया मेरा नॉट गेट। वैसे ही नैंड गेट में, नैंड गेट में दो अलग अलग इनपुट आले, पर नॉट गेट में क्या एक ही सेम इनपुट आना चाहिए। तो मैं दोनों को मेंटेन ना कर पाऊँ, इसीलिए क्या पता मेंटेन ना कर पाऊँ, तो मैं दोनों को ऐसे जोड़ दूंगा एक ही में। ये दो अलग अलग इनपुट के लिए आए थे, पर मैंने क्या किया, ऐसे जोड़ के इन्हें सेम सोर्स से लेते सेम इनपुट हो गए। तो एक इनपुट आएगा और एक आउटपुट जाएगा, वैसे ही एक इनपुट आएगा और एक आउटपुट जाएगा। ठीक है, तो अब इसी नॉट गेट का इस्तेमाल करके, इस तरह के नॉट गेट का, ये कोई नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी दिखा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं कैसे बदल रहा हूँ, नॉर को नॉट में बदल रहा हूँ, तो नॉर में मैंने क्या चेंज किया थी, वो ये बन गया नॉट गेट। ये बस दिखाना है। वैसे ही नैंड में ये इसी के बराबर है, ये इसी के बराबर है, पर सिर्फ दिखाने के लिए थी। नैंड में क्या चेंज किया थी, वो नॉट बन गया। ठीक है, तो अब बदलेंगे नॉर को एंड में, नॉर को एंड में, एंड बाय यूजिंग नॉर। तो नॉर गेट के, नॉर गेट में अगर मैं नॉट गेट दो इधर पीछे जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है, एंड गेट बन जाता है। अब इसे देखें तो यहाँ पे वो क्या आएगा, इनपुट ए और बी, तो ये तो नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, तो ए डैश बी डैश हो गया। अब अगर ये किससे जाएगा, नॉर गेट से जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स का बी इनवर्स, जो हो जाता है बेसिकली ए डॉट बी, बेसिकली ए डॉट बी हो जाता है ना। कि पहले ऐसे लाए, फिर ऐसे होए, और फिर वापस से ऐसे हो गया। बेसिकली ये है कि पहले ये था, फिर ये हुआ बेसिकली,
अब फिर ये हो गया वापस से, सिंपल सी बात है। अब आता है नॉर को ऑल में बदलना है, नॉर को ऑल में बदलना है, तो ऑल बाय यूजिंग नॉर, ऑल बाय यूजिंग नॉर। तो सिंपल सी बात है, जैसे ऑल में हम लोग ऐड किए थे नॉट, तो वो नॉर बन गया था, वैसे नॉर में नॉट ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा ऑल। ये नॉर गेट है, इसमें नॉट गेट तो ऐसे सामने की ओर ऐड किए, ऐसे सामने की ओर ऐड किए, तो बन गया ये और गेट, ये पूरा बन गया और गेट। अगर इसे देखना चाहे तो अगर यहाँ पे इनपुट आया ए और यहाँ पे आया इनपुट बी, तो आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी का इनवर्स। अब ए प्लस बी का इनवर्स अगर नॉट गेट से जाएगा तो वो हो जाएगा ए प्लस बी के इनवर्स का इनवर्स, जो हो जाता है बेसिकली ए प्लस बी, ए प्लस बी हो जाता है, वही हो जाता है जो और गेट करता। और गेट में अगर जैसे ये और गेट है, ये वाला जो सिंपल वाला और गेट है, तो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी। तो जो इसमें होता वही इसमें है, तो सेम है। मतलब ऑल में जोड़ लो नॉट तो वो बन जाता है नॉर, और फिर वापस से नॉर में जोड़ दो नॉट तो वो बन जाता है ऑल। वैसे ही हम लोग जोड़ेंगे नै, वैसे ही हम लोग करेंगे नैंड को एंड में बदलना। मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि क्रिएट एंड बाय यूजिंग नैंड, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी एंड रखेंगे और यहीं सामने क्या जोड़ देंगे, नॉट, तो क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। मतलब एंड में जोड़े नॉट तो बना नैंड, तो वैसे ही नैंड में जोड़े नॉट तो बन जाएगा एंड। ठीक है, तो देखना चाहें तो ए इनपुट आया, बी इनपुट आया, तो यहाँ से निकलेगा क्या आउटपुट, ए डॉट बी का इनवर्स। तो अब यहाँ पे नॉट गेट आ गया, तो ये क्या करेगा, ए डॉट बी के इनवर्स का इनवर्स, जो हो जाएगा बेसिकली ए डॉट बी, ए डॉट बी। अगर यहाँ पे सिंपल वाला वो रहता क्या, एंड गेट, तो उसमें भी क्या होता, यहाँ पे अगर ए आता और यहाँ पे बी आता, तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकलता है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, वही निकलता जो अभी आया है, वही निकलता जो अभी आया है। तो मतलब ये क्या है, एक एंड गेट की तरह काम कर रहा है। मतलब एंड में जो लो नॉट तो वो बन जाता है नैंड, और नैंड में जो लो नॉट तो वो वापस से बन जाता है एंड। ठीक है, अब आता है एंड से बनाना ऑल, एंड से बनाना ऑल, मतलब ऑल बाय यूजिंग नैंड। तो यहाँ पीछे की ओर जोड़ दो दो, तो ये क्या बन जाता है बेसिकली और गेट। तो यहाँ से ए आया तो यहाँ पे बनेगा ए इनवर्स, तो ये है नॉट। यहाँ पे बी आया तो यहाँ पे बनेगा बी इनवर्स, तो ये है नॉट। अब यहाँ से क्या जाएगा, ए इनवर्स, यहाँ से जाएगा बी इनवर्स, तो वो बन जाएगा ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स का बी इनवर्स, वो बेसिकली हो जाता है ए डॉट बी, ए डॉट बी। ठीक है, तो वही बात हो गई, जो और में होती वही इसमें हो गई। ये ए डॉट बी नहीं होगा, सॉरी, ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बताए। ठीक है, तो ए प्लस बी हो जाएगा जैसे और में होता है, तो वही इसमें हुआ है। मतलब ये है कि नॉर से बना है और नॉर किससे बना है, और से, तो नॉट किधर जोड़े, सामने। वैसे ही नैंड किससे बना है, एंड से, तो सामने जोड़े। अब एंड से तो नॉर नहीं बना है तो पीछे जोड़े, वैसे ही ऑल से तो नैन नहीं बना है तो इसमें भी पीछे जोड़े। तो ऐसे गलती याद रख सकते हैं कि किसमें पीछे जोड़ना है, अगर उसी से वो बना है तो सामने जोड़ो, अगर उससे नहीं बना है तो पीछे जोड़ो, दोनों में वही करना है। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टी द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट इज। अब ये किस लॉजिक गेट के बराबर है, तो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इनवर्स। ठीक है, अब ये ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स क्या किससे गुजे लेंगे, नैंड से। ये क्या है, नैंड है, ये क्या है, नैंड है ये, तो क्या बन जाएगा ये क्या है, नैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट, यानी ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स का बी इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। और ए प्लस बी किस में आएगा, अगर इनपुट ए और बी हो,
वो आएगा और में, तो सिंपल सी बात है, यही हो जाएगा आंसर। तो ये यहीं पे खत्म होता है। तो सिंपल सी बात है, इतना ही था लॉजिक गेट में।